हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन विद मास्टर ट्रस्ट। इस सेशन में हम कुछ अलग बातें करेंगे, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स उठाएंगे। इस बार हम मार्केट वीडियोस को छोड़ के, जो कि जनरली हमारे चैनल पे रहती हैं, हम बात करेंगे कुछ उन इन्वेस्टर्स के बारे में जो कि नए नए मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो नए नए वर्कफोर्स में ज्वाइन हुए हैं। जैसे कि मैं अपने मास्टर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म में थी और मैंने नोटिस करा कि कुछ जो लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो पुट अप करे हैं। तो आज हम फोकस करेंगे उन पे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि सिंह, हमारे एक्सपर्ट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है रजत जी की तरफ से। उनका क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आपका प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में ना ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में शेयर को स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, एसआईपी करना है। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस हम लोग यही भूल जाते हैं कि हमारा अकाउंट कैसे खुलना चाहिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। और जैसा कि पहले ही सवाल आप ये ले रही है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखिए, डीमैट अकाउंट अगर आप नॉर्मल तरीके से समझना चाहें तो एक जैसे आप बैंक अकाउंट यूज करते हैं वैसे ही आपका डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन होता है किसका, शेयर का। शेयर कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो सब अब आपके डिजिटल फॉर्म में होते हैं। और बैंक अकाउंट में आप क्या करते हैं, पैसा रखते हैं। डीमैट अकाउंट में आप क्या रखते हैं, शेयर रखते हैं। यानी कि आप जो शेयर खरीदते हो, जिस कंपनी में आप निवेश करते हो, उसका शेयर जो होता है वो हमारे डीमैट अकाउंट पे आता है। तो यानी कि नॉर्मल जो अकाउंट होता है, यानी बैंक अकाउंट से हम पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं और डीमैट अकाउंट से हम शेयर का ट्रांजेक्शन करते हैं। ये है डीमैट सिंपल अकाउंट। बहुत इंसाइटफुल बातें बताई सर ने, और अच्छा आपने कोरिलेशन दिखाया डीमैट अकाउंट के बारे में और बैंक अकाउंट के बारे में। तो अगर हम इसी फ्लो में हम रहें और डीमैट अकाउंट का ही मैं पूछना चाहूँगी, तो रमेश जी का एक क्वेश्चन है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में फ़र्क क्या है? ये बहुत जरूरी है कि आपको तीनों में पहली बात है, मैं कहता हूँ उसमें आप एक बैंक अकाउंट भी ले लीजिए। बैंक अकाउंट में आपको सबको पता है क्योंकि सारे लोग उसमें पैसे जमा करते हैं, उससे पैसे निकालते हैं, उससे चेक से पैसा किसी को देते हैं, किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देते हैं। उसी तरीके से डीमैट अकाउंट पे आपके आ जाते हैं अब शेयर। यानी आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है। जब आप कोई शेयर बाय करते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट पर चला जाता है। लेकिन जो डीमैट अकाउंट के लिए जो आप शेयर खरीदते या सेल करते हो, वो पूरा ट्रांजेक्शन होता है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। यानी कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही चीज, एक तरीके से एक हो सकता है। डीमैट अकाउंट आप कई खुलवा सकते हैं, अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस में खुलवा सकते हैं, एक सिंगल ब्रोकिंग हाउस में भी खुलवा सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट आप कई ब्रोकिंग हाउसेस में खुलवा सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट आप कई जगह पे खुलवाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक या दो जगह से ज्यादा मत खोलिए, क्योंकि बहुत जगह पे खोलेंगे तो आपको परेशानी मैनेज करने में हो सकती है। तो बेटर तरीका ये है कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है और डीमैट अकाउंट साथ ही खोलिए, पहला। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा और डिटेल आपको बताता हूँ। जब आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले खरीदने के लिए आप अपनी इंटेंशन शो करते हैं। इंटेंशन का मतलब है कि आप पहले बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। उस पैसे के बेसिस पे आप टर्मिनल जो भी होगा या मोबाइल ऐप होगा उसके थ्रू आप शेयर खरीदेंगे। शेयर खरीद के T+1 डे T+2 डेज पे सेटल होकर वो आपके डीमैट अकाउंट पे आता है। तो ये पूरी चेन इस तरीके से चलती है। और इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट एक तरीके से जब आप खुलवा रहे हो अपने अकाउंट तो ये तीनों एक साथ ही खुलवाइए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना देखने को मिले। तो इसी के साथ सर ने हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए तीनों अकाउंट्स के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है देव जी की तरफ से। अगर हम इन्हीं की बातें करें और आगे की प्रोसेस हम फॉलो करें, तो ये है कि केवाईसी क्या होता है? देखिए, केवाईसी सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि जब भी आप कहीं पे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर आप पासपोर्ट के लिए भी जाते हैं, या किसी भी जगह पे जहां पर आप अपनी आईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने एड्रेस प्रूफ का इस्तेमाल कर रहे हो,
उसको आप नो योर कस्टमर कह सकते हैं, या फिर आप ये कहिए कि किसी भी बैंक अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, डीमैट अकाउंट के लिए, कहीं पे पासपोर्ट के लिए, इन सारी चीजों को एक ही जरूरत होती है, या फिर आप कोई नया कनेक्शन लेते हैं, मोबाइल कनेक्शन लेते हैं, उन सब जगह पे एक ही नाम यूज किया जाता है, नो योर कस्टमर, यानी KYC। वहां पर क्या क्या डिटेल होती है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहला होता है आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके हो गए आईडी प्रूफ में। इसी के साथ में आपको एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, यानी कि जैसे आपका पैन कार्ड होता है उसमें आपका एड्रेस प्रूफ नहीं होता, तो आपको उसके लिए वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड एक सिंगल है, जिससे कि आप सारी डिटेल्स आपकी वहां से निकाली जा सकती है या फिर आपकी मानी जाती है। उसके साथ में आपको बैंक अकाउंट, सपोज करिए जैसे आप जब ट्रेडिंग में आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक जरूरत होती है कि आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगता है, मैं उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल KYC का मतलब है कि नो योर कस्टमर। जी, तो अकाउंट भी बन गया और केवाईसी भी हो गई। तो इसके साथ हम एक और क्वेश्चन लेंगे जो है श्रुति जी का। वो कहती हैं कि वो अभी नई नई वर्कफोर्स में ज्वाइन हुई है, उनकी बहुत बेसिक सी सैलरी है, तो वो चाहती हैं कि कोई ऐसा ऐसा कोई फर्स्ट स्टेप बताएं कि कम रिस्क में वो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं। देखिए, आपका जो सिलसिला सीढ़ी का चल रहा था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन अचानक से थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया। एक बीच में एक और लाइन है जो मैं आपको ऐड कराना चाहूंगा। जी जी। सबसे पहले देखिए, आपने बात करी कि आपका डीमैट अकाउंट क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, अब KYC क्या होती है। इसके साथ में एक और चीज मैं आपको ऐड कराऊंगा कि यहाँ पर ट्रेडिंग की दो कैटेगरी होती है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट पे आ जाता है, और आप उसको चाहे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक आप उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। एक है आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस पर आपके दो ऑप्शन होते हैं। पहला है कि आपने कैश स्टॉक खरीद लिया, दूसरा है आपने फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर दी। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए थोड़े से KYC नॉर्म टाइट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेबी आ जाता है। KYC का मतलब क्या है कि जब आप कोई अपने साथ में डेरिवेटिव अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी पड़ती है अपने ब्रोकर को। कई बार लोग जो है वो ये कहते हैं कि ब्रोकर को के एजेंट को डांटना शुरू कर देते हैं कि मेरे बैंक का स्टेटमेंट आपको क्यों चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताऊं तो ये सारी जो नॉर्म्स हैं या जो सारे KYC है, ये कंप्लीट कराई जाती है बाय सेबी रेगुलेशन। यानी कि कोई भी अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको 3 महीने से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, और इसके लिए आपका ऑडिट, मतलब आपको नहीं जरूरत है लेकिन ब्रोकर को ऑडिट झेलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से पहले पूरी कंप्लीट तैयारी करें, पहला। दूसरा, जब भी मैं आपको जब सजेस्ट ही कर रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो आप कोशिश करें कि, जैसे मेरा तो एक मानना है कि जब आप जॉब करने जा रहे हो, जब आपका बेटा 18 साल का हो गया हो और जब आप हाउस वाइफ भी हो, तो जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं तो उसी समय आप अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, वैसे तो म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप बेटर है कि आप डीमैट अकाउंट खुलवा करके ही म्यूचुअल फंड में या फिर SIP या फिर आप जो पोर्टफोलियो की अभी बात कर रहे हैं जिसको मैं आगे चर्चा और डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें आप तभी स्टार्ट करिए जब पहले आपका कंप्लीट आपकी तैयारी हो गई। अब आपका सवाल वही है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए। देखिए, पोर्टफोलियो बनाते समय सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ता है। गोल किस तरीके से कि आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप 1 साल के लिए बना रहे हैं, 3 साल के लिए बना रहे हैं या 5 साल के लिए बना रहे हैं, तो आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट तय करें तो पहले ये गोल क्लियर कर लें कि आप कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला बताता हूँ कि किस तरीके से आपको, आप लेमैन हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप किसी से पूछना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कितने % और कितना पैसा निवेश करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये मैडम जॉब स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सोचना शुरू किया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जितनी भी एज है, सपोज करिए कि आपकी नई नई जॉब लगी, आप 28 साल 30 साल के हैं और आपने आज से कमाई अर्निंग चालू कर दी, तो आप उसको 100 से माइनस कर दीजिए। 100 से माइनस किया तो कितना नंबर आया,
70। यानी कि आप जितना भी पैसा बचा रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, उसका बचत का 70% हिस्सा आपको इक्विटी मार्केट पे, पोर्टफोलियो पे निवेश करना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है जिसे कि आप यूज करके आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। और ये हमारे 2 क्वेश्चन एड्रेस हो गए। तो लास्टली हमारे पास है अमन सर का क्वेश्चन, जो बोलना चाहते हैं कि हम जैसे अगर हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं पहली बार, तो क्या पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं क्या उनका कोई सेट नंबर है, कि कोई सेट रेंज है, कि हम किस तरह से अपने कितने स्टॉक्स हम पोर्टफोलियो में रखें? देखिए, मुझे लग रहा है मास्टर ट्रस्ट के सारे क्लाइंट काफी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि उनके सवाल बड़े अच्छे हैं और ऐसे सवाल हैं जो कि हर आम आदमी जो स्टॉक मार्केट पे आ रहा है उसका पहला सवाल यही होता है। मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ एज अ रिसर्च देखने के साथ में, कि मैं जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो मैं एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ, और मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में, इसलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिए। तो मैं अगर एक सिंपल पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो मैं कहता हूं कि आज आपके पास इंडियन इक्विटी मार्केट पे शेयर अगर देखे जाए तो 5000 से ज्यादा शेयर लिस्टेड है। करीब 500 शेयरों में जबरदस्त ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 200 शेयरों में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, 50 शेयरों में सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पर्पस क्या है कि आप इतनी चीजों को आप मैनेज नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आपका जो ये हाथ है वही आपका साथ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो यानी कि आपको कभी भी सेक्टर अलग अलग आपने सुना होगा, कई सेक्टर हैं, बैंकिंग एक सेक्टर है, डिफेंस एक सेक्टर है, रेलवे एक सेक्टर है, एफएमसीजी है, फार्मा है। तो ऐसे चूज करने हो तो आपको 5 सेक्टर चूज करने चाहिए और एक सेक्टर से 5 स्टॉक चूज करना चाहिए। तो यानी कि टू कंप्लीट स्टॉक की बास्केट बनेगी वो 25 स्टॉक की होनी चाहिए, उससे न ज्यादा और उससे कम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी कि कम तो हो सकती है क्योंकि आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, तो आप थोड़ा कम स्टॉक करें, लेकिन आज के समय में 25 स्टॉक की बास्केट एक रियलिस्टिक बास्केट है जिसको कि आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और एक सफिशिएंट पोर्टफोलियो जो कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है वो बना सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फ़र्क है, डीमैट अकाउंट में क्या फ़र्क है, कुछ हमने पोर्टफोलियो के बारे में जाना, और पोर्टफोलियो के बारे में हम और भी जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर सच कंटेंट, फॉलो मास्टर ट्रस्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.